सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। 3 तक हमने पिछले जो वीडियोज है उनमें सॉल्व किए हैं क्वेश्चन, आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है सिंप्लीफाई और इक्वेशन दी गई है, उसे हमें सॉल्व करना है और उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू जो हमें दी गई है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 3, उसे पुट करके आंसर निकालना क्या आता है, और देन सेकंड में हमें दिया गया एक्स की वैल्यू 1/2 वो पुट करना है और उसका आंसर हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो हमारा काम है, जो ये इक्वेशन है इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, सिंपल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमें पता है कि जब ब्रैकेट के बाहर कोई भी टर्म हो वो मल्टीप्लाई में हो और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म हो उनके साथ दोनों तीनों जितनी भी टर्म उनके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे है 3x जिसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है फर्स्ट 4x से, फिर प्लस या माइनस जो भी दिया गया है, वापस से 3x की मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 से, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हमें कुछ नहीं करना, एज इट इज लिख देना है, जैसे वो प्लस का 3 या माइनस का 3 जो भी हमें दिया गया हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर के नंबर से मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई 4 से करने पे कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, और x दोनों तरफ आ रहे हैं तो पावर 1 और 1 कितना हो गया 2, फिर माइनस 3 की मल्टीप्लाई नंबर से ही 5 से होगा तो 3 इंटू 5 कितना हो गया 15, और x एज इट इज वैसे का वैसे, और प्लस का 3 वैसे का वैसे। यहाँ पे सारी जो टर्म है वो अनलाइकली है, लाइकली टर्म्स होती वो एड या माइनस हो जाती। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया यहाँ पर कि x की वैल्यू जो 3 दी गई है वो पुट करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस टर्म के अंदर x की वैल्यू लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 1, when x is equal to 3, then 3x 4x minus 5 plus 3। तो हमें क्या करना है, इसमें x की जो वैल्यू दी गई है उसे पुट करते हैं जो हमारे पास इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 है मल्टीप्लाई में यहाँ पे x दिया गया है, तो x की जगह हमें क्या रखना है, अभी 3 ही रखना है, तो हम x की जगह भी क्या रख देंगे 3, ब्रैकेट 4, दोनों के बीच में साइन मल्टीप्लाई का आएगा, x की जगह वैल्यू क्या रखनी है हमें 3, देन माइनस, और यहाँ पे 5 एज इट इज, ब्रैकेट के बाद प्लस का 3, सिर्फ जहां जहां x दिख रहा है उसी की वैल्यू हमें रखनी है, और वो कितना दिया गया 3 वही रखना है हमें, अदरवाइज हमें कुछ भी नहीं करना है। जो आप इस इक्वेशन में भी रख सकते हो और जो सिंप्लीफाई किया उसमें भी रख सकते हो, सेम ही आंसर आएगा हमारा। तो अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई 3 से करने पे कितना आएगा 9, ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई 3 12, और माइनस में कितना है 5, और ब्रैकेट के बाहर प्लस का 3। सबसे पहले 9 है, यहाँ पे साइन आएगा मल्टीप्लाई का, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 12 माइनस 5 यानी कि 12 में से 5 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 7, और प्लस का 3 एज इट इज वैसे का वैसा। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 63, और प्लस में कितना है 3, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 63। तो इस तरीके से हमें जो वैल्यू दी गई है वो हमारी इक्वेशन में रखने से आंसर आ जाएगा। जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया हमें, x इज इक्वल टू 1/2, तो इस बार हमें x की वैल्यू रखनी है 1/2, कब, देन हमारी इक्वेशन जो दी गई है वो हम एज इट इज लिख देंगे। इस बार हमें क्या करना है, यहाँ पर जहां पे हमें x दिखाई दे रहा है वहां 1/2 रखना है, जैसे 3 है मल्टीप्लाई और x की जगह आ गया 1/2, ऐसे ही आगे हम देखेंगे, ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई x की जगह क्या आएगा 1/2, माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज, प्लस का 3।
ध्यान से देखेंगे 3 की मल्टीप्लाई 1 से करने पे होगा 3 और अपॉन में है 2। ब्रैकेट में ध्यान से देखते हैं, आप मल्टीप्लाई करके कट कर लीजिए या साथ में ही कर लीजिए। 2 से 4 चला जाएगा 2 टाइम, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 2 से करने पे क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करने पे कितना आएगा 2 माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज देन प्लस का 3। यहां हम देखते हैं कि 3/2 है, यहां पर 5 में से 2 माइनस हो रहा है, तो माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 3, बट किसका, माइनस का। और ब्रैकेट और नंबर्स के बीच में हमेशा किसका साइन आता है, मल्टीप्लाई का। और उसके बाद में क्या है, प्लस का 3। अब हमें एक चीज ध्यान में रखनी है यहां पर, अब काफी बच्चे यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस का 3 और प्लस का 3 तो कर देते हैं, बट बोर्ड मास का जो रूल हमें बताता है कि हम पहले प्लस माइनस नहीं कर सकते जब हमारे पास डिवाइड और मल्टीप्लाई हो। तो सबसे पहले हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई हो तो पहले वो करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे प्लस माइनस कट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। हमें करना है 3 मल्टीप्लाई -3, तो ये होगा 3 × 3 हो गया 9 और माइनस एज इट इज अपॉन में 2 और यहाँ पे बचा है प्लस का 3। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखते हैं, प्लस माइनस हो तो डिनोमिनेटर का हमेशा क्या लिया जाता है, एलसीएम। तो यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 2, जो सभी नॉर्मली ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 9 की 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर हमें इसका ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हैं। जैसे 2 का 2 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 की -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 9, प्लस 1 की 2 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और 2 की 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 6। वरना हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने एलसीएम ले लिया, 9 की 1 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया माइनस का 9, और प्लस और 3 की 2 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 6। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 9 में से 6 जाएगा तो माइनस होगा, तो कितना बचेगा 3, और किसका, बड़े नंबर के आगे किसका साइन है, माइनस का। अपॉन में क्या आ रहा है 2। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का जो ए पार्ट है वो होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट नंबर बी, यहां पर भी हमें एक क्वेश्चन दी गई है जिससे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम उसे सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में उसके लिए जो वैल्यूज दी गई है वो हम लिख लेंगे। तो यहां पर हमारा सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी गई है वो है a ब्रैकेट a² प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो बाहर है ब्रैकेट से उसकी मल्टीप्लाई होती है a² प्लस उसी की मल्टीप्लाई a प्लस उसी a की मल्टीप्लाई 1, ब्रैकेट के बाद प्लस का 5 एज इट इज रहेगा, जिसे हम वैसे का वैसे लिख देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर a दोनों तरफ आ रहा है, a आ गया, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2, टोटल होगी 3, प्लस दोनों तरफ पावर 1 है तो टोटल होगी पावर 2। यहाँ पे a की 1 से मल्टीप्लाई करो तो a ही आएगा, और प्लस का 5 एज इट इज। तो ये हमारी जो इक्वेशन थी वो हो गई है सॉल्व। अब इसी का हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जो हमें दिया गया है when a is equal to 0, कब, देन इक्वेशन हमें दे दी गई यहां पर a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में जहां पर भी a दिखाई दे रहा है उसकी जगह में 0 की वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले a की जगह हम लिख देंगे 0, ब्रैकेट a², तो यानी a की जगह 0² प्लस a की जगह 0, फिर प्लस 1 और ब्रैकेट के बाद प्लस का 5। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 0 की मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर 0, और प्लस में 1 भी करेंगे तो आएगा 1, और 1 के साथ में जब मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो इसका पूरे का आंसर क्या आ जाएगा 0, और ब्रैकेट के बाहर जो प्लस का 5 है वो एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा।
तो इसमें हम क्या करेंगे, 0 में +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। जैसे नेक्स्ट इसी में दिया गया हमें वैन a इज इक्वल टू, ए की जगह में 1 लिखना है, कब, देन इक्वेशन जो हमारी दी गई है a ब्रैकेट a² प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5। तो हमें क्या करना है, जहां पर भी a दिखाई दे रहा है वहां पे 1 लिखना है। तो a की जगह 1 ब्रैकेट a की जगह 1 का स्क्वायर प्लस a की जगह 1 प्लस 1 है ही, और प्लस के बाद 5। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हम, 1 का स्क्वायर 1 1 और 1, तीनों 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस का 5, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 प्लस 5, और ऐड करने पे कितना हो जाएगा 8। तो इसके बाद में इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, व्हेन a इज इक्वल टू -1 देन a² प्लस a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज 5। यानी कि हमें अब इस इक्वेशन में a की जगह -1 रखना है। जैसे a की जगह आ गया -1 ब्रैकेट a का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, फिर प्लस, उसके बाद हमें देखना है यहाँ पर फिर से a दे रखा है तो a की जगह क्या आएगा -1, फिर प्लस और इस बार 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस का 5। तो ये -1 एज इट इज है, -1 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस का 1 हो जाता है। प्लस माइनस क्या होता है, -1 प्लस का 1 और प्लस का 5। अब हमें पता यहाँ पे यही देखना है कि एक बार -1 को रख देंगे हम, इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्लस का 1 और माइनस का 1 एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो क्या बचा यहाँ पे प्लस का 1, और मल्टीप्लाई होगी तो हम लिख देंगे प्लस का 1 और प्लस का 5 एजिटिव वैसे का वैसे। अब 1 की 1 से मल्टीप्लाई करने पाएगा 1, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और प्लस का 5 एजिटिव है ही, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि 5 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा 4, किसका प्लस का। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया गया ऐड, और हमें सबसे पहले क्या करना है, ऐड करने का क्वेश्चन तो हमने 8.2 में भी किया था, तरीका वही रहेगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होने वाला है। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ऐड करने से पहले यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जैसे p की मल्टीप्लाई p माइनस क्यू से हो रहा है तो हम सबसे पहले कोमा वहां पे प्लस लगा देंगे और इक्वेशन जो हमारी बन रही है हम उसे लिख देंगे, जैसे p ब्रैकेट p माइनस क्यू। और हमें पता होना चाहिए कि ब्रैकेट और वेरिएबल हो या नंबर हो, कोफिशिएंट हो, उनके बीच में हमेशा साइन किसका आता है, मल्टीप्लाई का। कोमे की जगह क्या आ जाएगा प्लस, फिर आ रहा है हमारा q मल्टीप्लाई, और आ रहा है q माइनस आर, फिर एंड आ रहा है तो वहां पे भी प्लस, और फिर आ रहा है r मल्टीप्लाई r माइनस p। हमें पता है बोर्ड मास के रूल से कि सबसे पहले प्लस माइनस ना होकर मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, तो हम मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे p की मल्टीप्लाई p से करने पे क्या हो जाएगा p स्क्वायर, क्योंकि पावर दोनों के पास 1 है, टोटल हो जाएगा 2, माइनस p की मल्टीप्लाई q से करने पे हो जाएगा pq, प्लस q की मल्टीप्लाई q से करेंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर, क्योंकि पावर दोनों तरफ 1 है, टोटल हो जाएगी 2, फिर है माइनस, और q की r से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा QR, फिर है प्लस, r की मल्टीप्लाई r से करने पे हो जाएगा r स्क्वायर, क्योंकि पावर दोनों के पास 1 है, 1 1 टोटल पावर होगी 2, माइनस r की मल्टीप्लाई p से करने पे क्या हो जाएगा rp। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले सभी जो सेम वेरिएबल्स है उन्हें देख लेना है। जैसे कि हमारे पास आ रहा है यहाँ पर जो लाइकली है p स्क्वायर, उसे हम क्या कर देते हैं अलग से लिख देते हैं। फिर स्क्वायर के अंदर
हमें दिखाई दे रहा है q, तो q को हम देख लेते हैं। यदि इसके लाइकली कोई और हमारे पास वेरिएबल्स है तो वो देख लेते हैं, और नहीं होता है तो क्यू स्क्वायर को एज इट इज लिख देते हैं। और कोई स्क्वायर के हमें दिख रहे हैं यहाँ पे टर्म्स, तो ये रही प्लस का आर स्क्वायर, उसके जैसा भी कोई नहीं है तो एज इट इज वैसे का वैसे हम लिख देंगे। अब हमारे पास आ रहा है माइनस का पी क्यू। पी क्यू की और कोई टर्म नहीं है, अनलाइकली है, वैसे का वैसे रहेगा। फिर आ रहा है माइनस का क्यू आर, वैसे का वैसे, और माइनस का आर पी। यहाँ पे कोई भी लाइकली टर्म नहीं थी तो प्लस माइनस नहीं हो पाएगा, ये एज इट इज वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। तो इसे हम आर पी या पी आर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। इसे अगर हम चाहें तो पी आर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए है वो होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का ही बी पार्ट ऐड ही करना है, प्रोसेस वही रहेगा। हमें लिखना है सबसे पहले 2x ब्रैकेट z माइनस एक्स माइनस वाई, एंड की जगह प्लस क्योंकि ऐड करना है, और 2y ब्रैकेट z माइनस वाई माइनस एक्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2x की मल्टीप्लाई हमें करनी है z से, फिर माइनस 2x की मल्टीप्लाई हमें करनी है x से, फिर माइनस, और 2x की मल्टीप्लाई हमें करनी है y से, फिर आ रहा है प्लस। सेम यहाँ पे वैसे ही मल्टीप्लाई हमें करनी है कि 2y की मल्टीप्लाई हमें करनी है z से, फिर माइनस 2y की मल्टीप्लाई हमें करनी है y से, माइनस, और 2y की मल्टीप्लाई हमें करनी है x से। तो हम क्या करते हैं, यहां पर सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई z से करते हैं, तो नंबर तो हमारे पास 2 ही है, और x और z की मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, xz। फिर आ रहा है माइनस 2, एज इट इज रहेगा क्योंकि नंबर दोनों तरफ 2 ही है सिंगल, और x और x दोनों की पावर कितनी है, 1 और 1, टोटल कितने की पावर 2, माइनस 2 की मल्टीप्लाई हमें करनी है यहां पर 2 सिंगल नंबर है, x और y से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, xy। फिर आ रहा है प्लस 2 दोनों तरफ सिंगल नंबर है, और yz की मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, yz, माइनस यहां पर क्या है 2 सिंगल नंबर है, और y की पावर कितनी होगी, 1 और 1 2, और माइनस 2 सिंगल नंबर है, और xy की मल्टीप्लाई करने पे क्या हो गया, xy। अब हम ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे जो माइनस की पावर है पहले वो देख लेते हैं। माइनस का 2x स्क्वायर है, और हमारे पास स्क्वायर x स्क्वायर में कोई यहाँ पे वेरिएबल दिखाई दे रहा है, नहीं है। फिर सेकंड जो पावर 2 की है वो है माइनस का 2y स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास है प्लस का 2xz। xz के अंदर हमारे पास और कोई वेरिएबल्स नहीं है। अब आ रहा है हमारे पास यहां पर माइनस का 2xy। xy में हमारे पास वेरिएबल्स है, माइनस का ही 2xy है, एज इट इज लिख देंगे। और अब हम देखते हैं ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। 2yz हमारे पास नहीं लिखा गया है तो उसे हम लिख लेते हैं क्योंकि अब लास्ट यही बचा हमारे पास। अब हम देखते हैं कि y स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये तो टर्म अकेले थे, एज इट इज के वैसे लिखे जाएंगे। यहाँ पे xz के टर्म भी यहाँ पे वैसे की वैसी रहेगी, पर xy की यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास आ रहे थे, तो इन टर्म्स को हम देखते हैं। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 2 और 2 हो गए हैं 4xy, और दोनों के आगे माइनस है तो एज इट इज माइनस ही रहेगा, और प्लस का 2yz वैसे का वैसा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का ही सी पार्ट हमें दिया गया है। इस बार हमें ऐड करने की जगह दिया गया है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, और हमने एक चीज समझी थी कि फ्रॉम के बाद वाली जो डिजिट होती है वो आगे लिखी जाती है। तो फ्रॉम के बाद वाली जो हमें डिजिट दिख रही है उसे हमें क्या करना है, आगे लिखना है। जैसे 4l ब्रैकेट
10m माइनस 3m प्लस 2l ब्रैकेट क्लोज। और जो हमारी सब्ट्रैक्ट है उसका साइन हमें लगाना है, और जो फ्रॉम से पहले वाली टर्म है उसे हमें कहाँ लिखना है, माइनस के बाद में, यानी कि 3l ब्रैकेट l माइनस 4m प्लस 5n। तो ये जो पहला प्रोसेस है ये तो हमें इजी है करना, हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, और फ्रॉम से बाद जो पहले वाली टर्म उसे बाद में लिखना है। और अब इसमें थोड़ा सा चेंज यही है कि हमें सबसे पहले मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, और उसका तरीका हम समझ चुके हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, 4l की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, सबसे पहले 10n से, माइनस 4l की ही मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 3m से, फिर है प्लस 4l की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, मल्टीप्लाई करनी है 2l से। यहां तक का प्रोसेस हो चुका है। उसके बाद हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि बाद में है माइनस, और जब भी बाहर माइनस हो तो अंदर जितने भी साइन है वो चेंज होते हैं, तो उस चीज का हमें जरूर ध्यान में रखना है। जैसे हम यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले माइनस लगा देते हैं, 3l की मल्टीप्लाई हमें करनी है l से, उसके बाद माइनस यहां पे हम लगाएंगे 3l है, और उसकी हमें मल्टीप्लाई किससे करनी है। अब इस पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं हमेशा ये सिर्फ नंबर्स लेते हैं, वेरिएबल साथ में ले लेते हैं कि 4m की मल्टीप्लाई करनी है, पर यहाँ पे हम माइनस भी लेंगे, क्योंकि ये माइनस और माइनस यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे हम लेते हैं माइनस का 4m, यहाँ मैंने नहीं लिया था क्योंकि ये प्लस का था, प्लस के लिए साइन लगाना जरूरी नहीं है, बट मैंने उसका साइन लिया था। उसके बाद में क्या आ रहा है, यहाँ पर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और एक चीज का ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर माइनस 3l की वापस मल्टीप्लाई करनी है, किससे करनी है, प्लस के 5n से। और अब क्या होगा, देखो 4 की मल्टीप्लाई 10 से करने पे कितना आएगा, 40, और l और n एज इट इज वैसे के वैसे, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 3 से करने पे कितना आएगा, 4 3 जा 12, और l और m एज इट इज वैसे के वैसे। अब यहां पे हम देखते हैं प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 से करने पे कितना आएगा, 8, और l दोनों तरफ पावर 1 की है तो कितना हो जाएगा, l की पावर 2 हो जाएगी। यहां पे माइनस 3 और l की पावर 1 और 1 कितना हो गया, स्क्वायर। उसके बाद हम ध्यान से देखते हैं, इधर भी माइनस है, मल्टीप्लाई किया उधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। जो मैंने पहले ही बताया था कि अंदर वाले साइन चेंज हो जाएगा, जहां माइनस है वहां प्लस आ जाएगा, जहां प्लस है वहां क्या आ जाएगा, माइनस। तो हम ध्यान से देखते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 4 यानी नंबर की नंबर से करेंगे, कोफिशिएंट की कोफिशिएंट से, तो कितना हो जाएगा, 12, और l और m एच चीज वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब आगे देखते हैं हम, माइनस और प्लस माइनस हो गया, वैसे सिंगली यहां से समझे तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस। 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15, और l और n एज इट इज वैसे के वैसे। अब हम ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या लिखना है सबसे पहले स्क्वायर के हम टर्म्स देख लेते हैं। यहाँ पे ये रहा, प्लस का 8l स्क्वायर और माइनस का 3l स्क्वायर। प्लस माइनस क्या होता है, क्योंकि l स्क्वायर दोनों के अंदर वेरिएबल सेम आ रहे हैं, ये लाइकली टर्म है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, और l स्क्वायर दोनों में कॉमन था, इसीलिए ये लाइकली टर्म थी, तभी हम प्लस या माइनस कर पाए। और जो बड़ी टर्म है वो प्लस की है, तो प्लस आप शो कीजिए या मत कीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं। l स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर और कोई टर्म नहीं है, क्यूब में टर्म नहीं है, तो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है 40ln, हम लिख लेते हैं, प्लस का है 40ln। ln के अंदर और कोई हमारी टर्म है, ये रही, माइनस का 15ln। उसके बाद हम देखते हैं माइनस का 12lm, lm के अंदर टर्म ये रही,
दोनों लाइकली टर्म है, लेकिन ये प्लस का 12 LM और माइनस का 12 LM, आप नीचे भी लिख सकते हैं माइनस का 12 LM और यहाँ पे है प्लस का 12 LM। ध्यान से हम देखेंगे तो ln की टर्म भी हो गई है, LM की भी है, L² की भी हो गई है, LM LN सारी टर्म्स हो चुकी है। ये 5L² तो एज इट इज वैसे का वैसा आ जाएगा। यहाँ पे प्लस और माइनस लाइकली है, इसलिए प्लस माइनस क्या आ रहा है, माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी 40 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 25 LN। और यहाँ पे जो बड़ा जो टर्म थी, जो नंबर था वो प्लस का था, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, यानी कि 12 LM माइनस 12 LM क्या बचेगा, 0। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर सी भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर डी, हमें यहाँ दिया गया फिर से सब्ट्रैक्ट। हमें सबसे पहला जो प्रोसेस रहेगा वो यही करना है कि फ्रॉम के बाद वाली जो हमें डिजिट है उसे आगे लिखना है। 4C ब्रैकेट -a प्लस b प्लस c, और जो फ्रॉम है वहाँ माइनस, और फ्रॉम से पहले वाली जो भी टर्म है उसे हम क्या कर देंगे, पीछे की तरफ लिख देंगे। तो सबसे पहला काम तो यही है। अब हमें एक चीज ध्यान देनी है कि यहां पर एक ये माइनस आ चुका है हमारा, यहां पर जब कभी भी हमें ऐसे पहले से ही माइनस दिया हो और फ्रॉम की वजह से भी माइनस हो, तो हमें एक चीज ध्यान रखना है, हमें सबसे पहले आगे वाली जो डिजिट है उसे सेम एज इट इज लिख देंगे हम। अब हमें एक चीज ध्यान देनी है, -3a जो है, हमें इतना पता है कि मल्टीप्लाई तो इसका भी होगा इसका भी होगा, बट हमें एक चीज का यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये इसके साइन को तो बदल देगा, ये जो बाहर एक डिजिट और है इसका साइन भी बदल देगा, आगे वाले ब्रैकेट का नहीं बदलेगा, क्योंकि आगे वाला ब्रैकेट की मल्टीप्लाई इससे होने वाली है, इसीलिए ये साइन इससे डिपेंड करके बदलेंगे। हम इस माइनस की वजह से सिर्फ इसके साइन और जो आगे हमें एक डिजिट दी गई है उसके साइन को हम चेंज कर सकते हैं, उससे आगे वाले डबल ब्रैकेट के साइन को हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमें इतना ध्यान देना है कि इसके तो सारे साइन जो है वो बदलेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसी का ही साइन बदलेगा, जो माइनस है वो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। और अब जो ये जो साइन है वो सब इस पे डिपेंड रहेगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इससे होने वाली है। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें क्या करना है, 4C की मल्टीप्लाई किससे करना है, -a से, फिर प्लस 4C की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, b से, फिर प्लस 4C की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, c से, फिर माइनस। अब इसमें भी मल्टीप्लाई करना है तो हम किससे करेंगे, 3a से मल्टीप्लाई किससे करेंगे, a से। फिर ध्यान से यहां पर -3a की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, b से, फिर वापस से -3a की मल्टीप्लाई हमें करनी है c से। अब जो आगे है मल्टीप्लाई इससे करनी है, इसको हम एक बार आगे नीचे की तरफ लिख देते हैं, बट लिखने इसके आगे ही है। जैसे प्लस 2b की मल्टीप्लाई हमें करनी है a से, फिर आ रहा है हमारा प्लस 2b की मल्टीप्लाई हमें करनी है -b से, फिर प्लस 2b की मल्टीप्लाई हमें करनी है प्लस के c से। प्लस का c प्लस यहाँ दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, बट आप लगाए तो लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पर पहले इसकी देखेंगे, नंबर सिंगल 4 ही है, और c और a की मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ac आ जाएगा, और ये जो माइनस है ये माइनस यहाँ पे आगे आ जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस क्या आता है, माइनस। उसी तरीके से अब इसकी मल्टीप्लाई हम देख लेते हैं। देखो दोनों तरफ नंबर 4 ही है, वही रहेगा, और b और c की मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, bc आ जाएगा, और यहाँ पे साइन किसका है, प्लस का। फिर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एज इट इज रहेगा, और c दोनों के पावर 1 है तो कितना आ गया, पावर 2 हो जाएगा, और आगे किसका साइन है, प्लस का। इसके बाद अब हमें यहाँ से थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि माइनस आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है माइनस और इधर प्लस है तो माइनस ही रहने वाला है। 3 और a की पावर 1, a की पावर 1 टोटल हो गया a की पावर 2।
फिर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा 3 और ए बी की मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा ए बी। फिर आ रहा है माइनस और प्लस क्या रहेगा माइनस और 3 की मल्टीप्लाई हमें ए सी से करना तो आ जाएगा 3AC। उसके बाद में आगे है प्लस, दोनों तरफ प्लस है तो प्लस ही रहने वाला है, 2 ही रहेगा और b और a की गुणा करने पर a और b हो जाएगा, b और a भी लिख सकते हैं, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला होता नहीं है। फिर प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, लिखना इसी के आगे है, हम एक बार नीचे लिख रहे हैं जगह ना होने की वजह से। 2 एज इट इज रहेगा और b की पावर 1, b की पावर 1 टोटल हो गया b की पावर 2। फिर हो गया है प्लस और 2 की मल्टीप्लाई हमें करना है b और c से, तो हम सिर्फ एज इट इज लिख सकते हैं। अब हमें इसमें एक चीज ध्यान देनी है यहाँ पर कि सबसे पहले जो स्क्वायर की टर्म्स है उन्हें देखना है। तो स्क्वायर में हमारे पास ये है माइनस का 3a²। ए स्क्वायर के अंदर और कोई हमारी वेरिएबल्स है नहीं है, कोई टर्म नहीं है। उसके बाद स्क्वायर के अंदर हमारी टर्म आ रही है माइनस का 2b²। b² में और कोई टर्म नहीं है। उसके बाद आ रही है हमारी c² के अंदर प्लस का 4c²। स्क्वायर की टर्म्स हमारी एंड हो चुकी है, तो उसके बाद हम देखते हैं यहां से शुरू से। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यहां पर ए बी के अंदर, वैसे हम आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम यही इससे शुरू करते हैं 4AC। AC के अंदर हमारी कोई टर्म है ये रही, तो उसको हम साथ में लिखेंगे माइनस का 3AC। उसके बाद में हम देखते हैं यहां पे है 4BC। BC के अंदर हमारी कोई टर्म है, BC के अंदर हमारी टर्म ये रही प्लस का 2BC। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर AC भी हो गया, BC भी हो गया, स्क्वायर वाली टर्म्स भी हो गया, बचा है AB। ये हो गया हमारा माइनस का 3AB। AB के अंदर हमारी टर्म ये रही प्लस का 2AB। तो अब हम ध्यान से देख लेते हैं कि हमारी सारी टर्म्स कंप्लीट हो चुकी है। एक बार हम काउंट करके भी देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हम ध्यान से देखते हैं, स्क्वायर वाली टर्म्स तो सब अलग अलग थी, तो ना ये प्लस होंगी ना माइनस होगी, एज इट इज लिख सकते हैं हम। तो लिख देते हैं -3a² -2b² प्लस का 4c²। अब हम देखते हैं यहाँ पे AC जो लाइकली टर्म्स है, माइनस माइनस क्या हो रहा है प्लस, यानी 4AC और 3AC हो गया है 7AC और बड़ी डिजिट क्या आ गया माइनस। फिर हम देखते हैं BC प्लस प्लस दोनों प्लस हो रहे हैं, तो 4BC और 2BC हो गया है 6BC और दोनों प्लस के हैं। फिर माइनस और प्लस माइनस, यानी 3AB में से 2AB जाएगा तो बचेगा सिंगल AB, और किसका माइनस की डिजिट है तो माइनस का। अब इसमें वैसे तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट, बट हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस की टर्म्स तो आगे थी ही थी। इसमें पता है कि AB को हम आगे लिख सकते हैं, BC बाद में, और AC को एकदम अंत में भी लिख सकते हैं। इन सब चीज़ों से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा यहीं पे भी कंप्लीट हो सकता है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज नंबर 8.3 भी होती है कंप्लीट।